सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, बड़ी विचित्र बात हुई। परीक्षित जब मृत्यु की आशंका को देखकर भगवान शुकदेव की शरण में कथामृत पान करने के लिए आए, सबसे बड़ा भय क्या बताया है? मृत्यु का भय। जो खिला है मुरझाएगा। हमने सुबह देखी और फिर मध्याह्न देखा और उसके बाद संध्या आ गई, फिर रात्रि आ गई। लगातार परिवर्तन इस जगत के अंदर चल रहा है। बचपन जवानी में बदला, जवानी बुढ़ापे में बदली, और बुढ़ापा भी परमानेंट नहीं है, वो भी मृत्यु की गली में धक्का देके हाथ छुड़ा लेता है। इस जगत का असंभावी सत्य ये है कि जो दृश्यमान जगत है वो मृत्यु का ग्रास बनता है। यहां कोई परमानेंट नहीं है। बड़े बड़े अवतारी पुरुष भी आए तो उन्होंने धरती के नियम को माना, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। सबसे बड़ा भय काल व्याल मुखग्रास। ऐसे परीक्षित और बैठे हैं भगवान शुकदेव के शरण में कथामृत पान के लिए। देवता आ गए अमृत का कलश लेकर। अरे अमृत पिला दो आप परीक्षित को, लेकिन हमें कथामृत पिला दो। शुकदेव सोचने लगे कि ये देवता तो बुलाने पर भी नहीं आते और यहां बिना बुलाए क्यों आ गए, और वो भी अमृत देने के लिए आ गए। अमृत जैसी महत्वपूर्ण वस्तु जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, अपनी मां को ही तो मुक्त कराना चाहते थे गरुड़ जी महाराज। इतने बलिष्ठ होकर दास्ता सहनी पड़ती थी उनको। मां इसलिए दासी थी तो पुत्र भी दास हो गया। सर्प सर पे नाचते थे तो विनिता कैसे विनिता मुक्त होगी जब कद्रू को अमृत लाकर दे दिया जाएगा। तो इंद्र से छीन लाना चाहा गरुड़ जी ने, लेकिन इंद्र नहीं माने। छीना झपटी बहुत हुई, संग्राम हुआ, लेकिन मुझे दास्ता से मुक्त होना ही होना है। इसलिए गरुड़ जी उस अमृत को लेकर आए और इंद्र पुकारता रह गया कि सर्प अगर अमृत पी लेंगे तो सृष्टि में जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गरुड़ ने लाके सर्पों को अमृत दिया, माता को मुक्त करवाया, तैसे ही इंद्र ने अमृत का कलश सर्पों से छीन लिया। जिस अमृत के लिए इतनी छीना झपटी होती है, संग्राम होते हैं, उस अमृत को ऐसे ही देने चले आए देवता। ये कैसा? परीक्षित को ने पूछा भगवान शुकदेव से कि गुरुदेव, कथामृत पीने से क्या मिलेगा और ये स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होगा? तो परीक्षित ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा, व्यासासन शुकदेव भगवान बोले कि परीक्षित, स्वर्ग का अमृत पी के तुम लंबा जीवन जियोगे, दीर्घ जीवी हो जाओगे, लेकिन कथामृत पीकर तुम दिव्य जीवी हो जाओगे। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं लंबा पर व्यर्थ जीवन जी के क्या करूंगा, मैं तो छोटा पर सार्थक जीवन जीऊंगा, दिव्य जीवन जीऊंगा, ईश्वर के साथ जुड़कर जीऊंगा। कथामृत के लिए स्वर्ग का अमृत ठुकरा दिया था परीक्षित ने। लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी माँ कथा श्रवण करने का पात्र कौन होता है? तो मैं कहती हूं कि जो चुन लेता है वो पात्र हो जाता है। आज अमेठी के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या में समाज होगा, कोई किसी में लगा, कोई किसी में लगा,
किसी ने घर में बैठना चुना, किसी ने सिनेमा घर जाना चुना, किसी ने ताश पत्ती खेलना चुना, किसी ने निंदा चुगली करना चुना, किसी ने व्यर्थ में ही दिन भर खुर्राटे भरना चुना, लेकिन आप सबने कथा अमृत पान करना चुना, इसलिए यहाँ आकर विराजमान। आपने चुनाव किया और आप पात्र बन गए। जो चुनता है वो पात्र बन जाता है। दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना चुनी, पर अर्जुन ने नारायण को स्वयं चुन लिया। कोई जगत को चुनता है और कोई जगदीश्वर का चुनाव कर लेता है। आपको क्या चाहिए? क्या चुनते हो आप? और एक बात याद रखना देवियों, बगुला और हंस एक सा होता है, दोनों सफेद होते हैं, श्वेत, दोनों जल में रहते हैं। लेकिन जब हंस और बगुला पानी में चोंच मारता है तो उनका चुनाव अलग अलग होता है। बगुला मछली चुनता है और जब हंस जल में चोंच मारता है तो मोती चुनता है। वह दोनों का चुनाव दोनों के व्यक्तित्वों का निर्धारण करता है। आपने क्या चुना? आप क्या चुनते हो? आपका चुनाव कैसा है? आप गालियां चुनते हो कि गीत चुनते हो? आप वासना का चुनाव करते हो या प्रार्थनाओं का वर्ण करते हो? आप ईर्ष्याओं की आग में जलते हो या क्षमाशीलता की शीतलता को ग्रहण करते हो? आपने क्या वर्ण किया? आपने क्या चुना? बस यही आपके व्यक्तित्व की पहचान है कि आप क्या चुनते हैं। बहुत सारे लोग फूल नहीं देख पाते, कांटे कांटे चुनते हैं और कांटे कांटों की बातें करते हैं। उनको गुण नहीं दिखते, दुर्गुण दिखते हैं। वो देख नहीं सकते, उनके पास नजर नहीं है। और भगवान नजर देते हैं, भागवत दृष्टि देती है। और तुम जानती हो देवियों, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। अरे दृष्टि तो नामदेव के पास थी। रोटी उठा के चल दिया जब एक कुत्ता, तो उसे मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। क्या है ये दृष्टि है, ये देखने के तरीके हैं, ये जीने के नजरिए हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।